हरिं महायं श्रीगणेशाय नमः। श्रीष्टकुलग्रामदेवताभ्यां नमः। श्रीसत्यनारायणाय नमः। श्रीबालकृष्णाय नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमाशुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। शान्तं शश्वतमप्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदां ब्रह्मा शम्भुफणीन्द्रसेव्यमनिशं वेदान्तवेदं विभुम् रामख्याजगदीश्वरं सुरगुरो माया मनुष्यं हरे। वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणि गोपालचूडामणि। कस्तूरितिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तभं नासाग्रे वरमौक्तिका करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वांगे हरिचंदनम सुलिलितं कंठे च मुक्तावली। गोपास्त्री परवेष्टितो विजयते भूपालचूडामणि। ध्येयस्सदः परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थस्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यं। भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। वन्दे देव उमापति सुरगुरो वन्दे जगत्कारणं। वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पति। वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियां। वन्दे भक्तजनाश्रियं जवरदं वन्दे शिवं शङ्करं। वन्दे शिवं शङ्करं। विद्युद्धामसमप्रभा मृगपते स्कन्धास्ततभीषणं कन्याभिकरबालखेटविलसा ध्वस्ताभिरासेवितां। हस्ते शक्रगदाशिखेटविशकां चापं गुणं तर्जनी। बिभ्राणं मनलात्मकं शशिधरं दुर्गात्रिनेत्रं भजे। दुर्गात्रिनेत्रं भजे। देवे प्रपन्नार्तिहरे प्रसीदा। प्रसिद्धमातर्जगतोऽखिलस्य प्रसिद्ध विश्वेश्वरि पाहि विश्वं। त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य शरणागतदीनार्था पवित्राणाय परायणे। सर्वस्यार्थिरे देवी नारायणी नमस्तुते। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। उल्लङ्घसिन्धो सलिलं सलीलं याशोकवह्ने जनकात्मजाय। आदाय तेने वददाह लङ्का नमामि ताम्राञ्जलिराञ्जनेयं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणताक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय नमो नमः। बोल गजानन भगवान की, बोल सत्यनारायण भगवान की, श्यापति रामचंद्र भगवान की।
जगज्जननी दुर्गा मैया की, शंकर भगवान की, काशी विश्वनाथ की, बाके बिहारी लाल की, जुगल जोड़ी सरकार की, तुलसा मैया की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। भगवान श्री आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान सिद्धि और बुद्धि के दाता, शुभ और लाभ के दाता, भगवान श्री गणेशी, भगवान श्री सत्यनारायण, लक्ष्मी नारायण, यज्ञ नारायण भगवान, सीताराम, पवन सुत हनुमान जी महाराज, माँ भगवती जगज्जननी परम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी माँ भगवती दुर्गा, भगवान श्री बांके बिहारी लाल, जुगल जोड़ी सरकार, राधा माधव जी सरकार, सभी आवाहित और स्थापित देवताओं के चरणों में वंदना और प्रणाम करते हुए आप सभी भक्तवती बहनों के हृदय में माँ भगवती परम्बा जगदम्बा राजराजेश्वरी को प्रणाम करते हुए सभी भक्तों के, सभी संतों के, सभी जो है विप्रों के हृदय में निवास करने वाले हमारे परम आराध्य हमारे ठाकुर जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए आइए आज हम पुनः भगवान की इस कथा में, इस कार्तिक के पुण्य मास में, पवित्र मास में, पुण्य देने वाला, मन को पवित्र करने वाला और पुण्य को प्रदान करने वाले कार्तिक मास के शुभ अवसर पर और प्रातः के समय भगवान श्री आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान की कृपा से इस कथा में प्रवेश करते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो आपने कल के अध्याय में श्री ठाकुर जी महाराज हमारे जो है बाल गोपाल आनंद कंद श्री कृष्णचंद्र भगवान के मुखारविंद से कथा का जो है कल आपने श्रवण किया। जो कथा हमारे स्वयं ठाकुर जी सुना रहे हैं, हमारे बिहारी जी सुना रहे हैं और हमारी लाडली सत्यभामा जी को, माँ भगवती सत्यभामा को जो है इस कथा को श्रवण करवा रहे हैं। कल की कथा में इससे पूर्व जो है इस कथा के कारण, इस कथा के प्रभाव से बहुत सारे लोगों का इस कथा में उद्धार हो गया। दैत्यराज जलंधर का जो उद्धार हुआ, शंखचूड़ का उद्धार हुआ, देवदत्त नाम के ब्राह्मण का उद्धार हुआ, कलह का उद्धार हुआ, विष्णुदत्त नाम के ब्राह्मण का उद्धार हुआ। ये कथा जो है श्रवण करवा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण सत्यभामा जी को। और कल की कथा में सत्यभामा को जो है श्रवण कराया भगवान ने, श्री कृष्ण ने, कि सत्यभामा ने प्रश्न किया था कि प्रभु वो जो बेणी नाम की नदी है ना, बेणी नाम की नदी है, इन नदियों का जो है प्रभाव, इन नदियों में इतनी ताकत कहाँ से आई? क्योंकि नदी तो साधारण जो है ये जल का स्वरूप है, लेकिन इस जल में, इस नदी में इतनी ताकत कहाँ से आई, इतना प्रभाव कहाँ से आया कि कोई भी प्रेत वहाँ चला गया और वो जो है प्रेत ही मुक्त हो गया या प्रेत शरीर छोड़ गया। तो तब जाकर के जो है भगवान श्री कृष्ण ने सत्यभामा को श्रवण करवाया कि हे सत्यभामा, ये जो नदियां हैं ये कोई साधारण नदियां नहीं है। हे सत्यभामा, ये जो नदियां हैं ये स्वयं शंकर भगवान हैं, ये स्वयं विष्णु भगवान हैं। कृष्णा और बेणी दोनों नदियां जो है ये स्वयं शंकर और भगवान विष्णु हैं। और गुप्त जो नदियां बहने वाली है, जो है अदृश्य नदी जो बहने वाली है, वो गायत्री और सरस्वती है। और अन्यत्र भी जितनी नदियां हैं ये देवताओं, क्योंकि सब ने एक दूसरे को वहाँ श्रापित कर दिया था, इसलिए वो सभी जो है नदियों का रूप उन्होंने धारण किया। ये कथा कल भगवान श्री कृष्ण ने माँ सत्यभामा को सुनाई। और उसके बाद जो है कल सत्यभामा ने प्रश्न किया भगवान को। ये कथा जब श्रवण करी तो सत्यभामा भी जो है उस कथा अमृत से, कथा के रस से तृप्त नहीं हुई और उस कथा में सत्यभामा को और ज़्यादा प्रसन्न प्राप्त हो गए। और उसकी तृप्ति के लिए वो प्रसन्न जब प्राप्त होंगे तो उनका जो है उत्तर भी चाहिए। अगर कहीं रस दिखेगा तो उस रस का लालच भी आएगा
और कथा रस तो एक ऐसा है कि कथा रस अगर कहीं दिख गया, अगर सुनाई दे गया, तो जो रसिक हैं, जो भक्त हैं, जो प्रेमी हैं, उनके मन में और ज़्यादा पिपासा, उनके मन में और ज़्यादा लालसा, उनके मन में जो है और ज़्यादा तृष्णा उत्पन्न होती है कि हम इस कथा को जो है कितना श्रवण कर पाए। तो यहाँ पर जो है कल सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा और साथ में सत्यभामा ने जो है भगवान कृष्ण ने कल कहा कि नारद जी और पृथु का संवाद तो समाप्त हो गया, कलह भी मुक्त हो गई। तो भगवान ने कहा था कि हे सत्यभामा कि वनस्पति नाम तुलसी, यहाँ तक हमने कल श्रवण करवाया कि वनस्पति नाम तुलसी मासानाम कार्तिक प्रिया, और क्या एकादशी तिथि नमचा क्षेत्राणम द्वारिका ममः। बोला हे सत्यभामा, मासों में अगर किसी वृक्षों में देखा जाए तो सभी वृक्षों में, सभी वनस्पतियों में मुझे तुलसी सबसे प्यारी है। और हे सत्यभामा, अगर महीनों में देखा जाए तो कार्तिक का महीना मुझे सबसे प्यारा है। और साथ में कहा सत्यभामा, अगर तिथियों में देखा जाए तो एकादशी तिथि मेरे को सबसे प्रिय है। और उसके बाद कहा क्षेत्राणम द्वारिका ममा, और बोला अगर क्षेत्रों में, नगरों में, प्रदेशों में देखा जाए तो सारी भारत भूमि में, सारे जो है इस सृष्टि में मुझे द्वारिका सबसे प्यारी है। तो तब कहा, बोला जो इन चीज का सेवन करता है, जो एकादशी का व्रत करता है, जो कार्तिक महीने का व्रत करता है, जो तुलसी की सेवा करता है और जो द्वारिका के दर्शन करता है, बोला वो भक्त मुझे सबसे प्रिय लगता है। मैं उसके ऊपर प्रसन्न हो जाता हूं, या ऐसा समझ लो कि उसको जो है मैं मित्रवत भांति उसके साथ आचरण करता हूं। यहां तक भगवान ने जब कथा सुनाई तो तब सत्यभामा ने कहा, प्रभु आप एक बात बताओ मेरे को, ये तो आपने बता दिया कि कार्तिक के महीने का जो है आपको प्यारा लगता है, तुलसी आपको प्यारी लगती है, द्वारिका आपको प्यारी लगती है, ये मैं समझ। पर हे नाथ, पिछली आपने एक कथा सुनाई थी। बोला क्या कथा सुनाई थी? बोला आपने कथा सुनाई थी, देखो मैं कथा के तार समझ लेना आप शुरू से कि कहां से कहां जुड़ रही है। तो सत्यभामा कह रही है कि हे प्रभु आप ये बताओ मेरे को कि आपने जो पिछली कथा में श्रवण कराया कि धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण ने, क्या धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण ने अपना आधा पुण्य, जितने उसने एकादशी के व्रत किए थे, जिसने उसने वो जो है कार्तिक महीने के व्रत किए थे, जितना उसने दान किया था, वो आधा पुण्य दे करके कलह को जो है प्रेत योनि से मुक्त कर दिया। आपने ये बताया मेरे को। भगवान ने कहा हाँ बताया, जरूर बताया, ऐसा हुआ है। तो तब सत्यभामा बोल रही है, हे प्रभु मुझे इसमें तो आश्चर्य हो, इस तरह से आपके प्रिया। बोला इत्यम प्रभावो मासोयम कार्तिकास्ते प्रियंकरा स्वामी द्रोहादि पापानि स्नान दानिर्गतानि यत्। बोला हे प्रभु ये बताओ कि कार्तिक मास का ऐसा प्रभाव है कि इसमें स्नान दान करने से स्वामी द्रोहजन्य पाप, कैसे स्वामी द्रोहजन्य पाप, स्वामी द्रोह कैसे, उदाहरण के तौर पे कोई अगर दास है वो स्वामी से द्रोह कर दे, द्रोह यानी उसके साथ बैर भाव ले ले, उसके साथ धोखा दे दे, उसके साथ विश्वासघात कर दे। और सबसे बड़ा पाप है विश्वासघात। विश्वास दे करके जो विश्वास का हनन कर दे, इससे बड़ा पाप कोई हो नहीं सकता, क्योंकि जीवन विश्वास पे चलता है। जब हमारा विश्वास पे भगवत भक्ति चल रही है तो जीवन सारा विश्वास पे है। तो बोला ये बहुत बड़ा पाप है। और सत्यभामा बोल रही है कि हे प्रभु ये जो स्वामी द्रोहजन्य जो पाप है, कार्तिक के स्नान से और कार्तिक के व्रत से ये सब नष्ट हो जाते हैं। तो प्रभु ये तो मैंने सुन लिया, अब आगे मेरी बात सुनो प्रभु।
क्या बोल रही है सत्यभामा? आगे मेरा प्रश्न सुनो प्रभु, मैं पूछना क्या चाह रही हूं। बोला क्या पूछना चाह रही हो? बोला दत्तम चा लभ्यते पुण्यम यत् परेण कृतम विभो अदत्तम के न मार्गेण लभ्यते चापि मानवा। हे प्रभु ये सुनाओ, आप ये बताओ कि वो जो धर्मदत्त ने तो दिया था पुण्य, क्या करा था? धर्मदत्त ने अपना किया वो पुण्य अपनी इच्छा से दिया था। किसको? वो कलह नाम की प्रेत को। लेकिन प्रभु आप ये बताओ अब, क्या बिना दिया भी पुण्य किसी को दूसरे को चला जाता है? ऐसा भी होता है क्या? और ये बताओ प्रभु कि क्या बिना दिया हुआ पाप किसी दूसरे को चला जाता है क्या? ऐसा भी होता है क्या? समझ रहे हो ना कथा? पहले तो दिया हुआ कथा, वो तो धर्मदत्त ने तो दे दिया था पुण्य, लेकिन प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं कि हम ना चाहते हुए हमारा पुण्य किसी दूसरे को जा रहा है। प्रभु कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा पाप या किसी का पाप हमारे को आ रहा है। बिना दिया हुआ और बिना किया हुआ जो है, और बिना किया हुआ पुण्य किसी को प्राप्त हो जाए। मान लो कि किसी ने जो है पुण्य किया नहीं, लेकिन फिर भी उसको पुण्य प्राप्त हो रहा है, तो कैसे हुआ, कहां से हुआ, ये मैं सुनना चाहती हूं। बोले बालकृष्ण भगवान की। तो तब भगवान ने कहा कि बिना दिया गया पुण्य मनुष्यों को जिस कर्म से प्राप्त होता है, हे सत्यभामा, बिना दिया हुआ पुण्य जिस मार्ग से और जैसे मनुष्यों को प्राप्त होता है वो मैं तुम्हें सुनाता हूं। क्या कह रहे हैं कि सतयुग आदि युगों में, जैसे सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में, इन युगों में तो बिना दिया हुआ पाप भी मिल जाता था और बिना किया हुआ जो है पुण्य भी मिल जाता था। लेकिन साथ में कह दिया, बोला क्या? बोला कलो तो केवलम कर्ता फल भुक्त पुण्य मापयो, फल भुक्त पुण्य मापयो। बोला कलयुग है, पर कलयुग में ये ध्यान रखना चाहिए कहीं इसी आश्रय में है कि उसने व्रत कर दिया, मैं उसको हाथ लगा दूं मेरे को फल मिल जाएगा। ना 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 ना। बोला कलयुग में तो जो कर्म करेगा उसको वही पुण्य मिलेगा। क्या? जो पुण्य करेगा उसको पुण्य की प्राप्ति होगी, जो पाप करेगा उसको पाप के जो है कर्मों की प्राप्ति होगी। कलयुग में तो स्वयं भुक्त भोगी होगा इंसान। सतयुग द्वापर त्रेता में तो दूसरे का दिया हुआ, दूसरे से लिया हुआ, बहुत सारी जगह ऐसा है, बहुत सारी कथाओं में ऐसा आया कि बड़े से बड़े पापों की निवृत्ति भी दूसरे ने कर दी। जैसे कि उदाहरण के तौर पे ये धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण। लेकिन बोला कलयुग में इस भरोसे मत रहना कि कोई मेरा चाचा व्रत कर लेगा, मेरे जो है माँ व्रत कर लेगी और मुझे मिल जाएगा। ना, स्वयं व्रत करें, स्वयं तीर्थ करें, स्वयं दान करें और तब ही आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। तो इस प्रकार से जो है भगवान कहते हैं, हे सत्यभामा, ये जो अब मैं इसका कथा का विस्तार करता हूं। कलयुग में केवल कर्ता ही पाप और पुण्य का भोक्ता होगा, यानी भोगेगा। पर अब बिना संबंध के और बिना व्यवस्था के बतलाए गए संबंध के द्वारा पुण्य जैसे प्राप्त होता है, संबंध के द्वारा यानी मित्रता के द्वारा। इसीलिए कहते हैं ना, शास्त्र का वो जो है हमारे जो पुराने बुजुर्ग हैं वो कहते थे कि दोस्ती अच्छी करो। क्या करो? दोस्ती अच्छी करो, मित्रता अच्छी करो। बोला कैसी मित्रता करो? बोला जो आपसे भी श्रेष्ठ हो। क्या? जो आपसे भी बढ़िया हो। और बढ़िया किस चीज में? ये नहीं कि रूप में बढ़िया हो, ना 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 ना, वो आपसे गुणों में बढ़िया हो, ऐसे से दोस्ती करो। वो आपसे जो है ज्ञान में आपसे ज्यादा हो, ऐसे से मित्रता करो। वो आपको जो है तीर्थों में जो है तीर्थ करने में वो आपसे ज्यादा हो, ऐसे से मित्रता करो। दान करने में आपसे वो ज्यादा हो, ऐसे से मित्रता करो। बोला क्यों करो? उसका कारण तो बताओ, ऐसा क्यों करना चाहिए? बोला क्या होता है कि जब आप जो है अपने से ऊंचे व्यक्ति के साथ मित्रता करते हो और उसकी मित्रता का प्रभाव क्या होता है कि आपको उसके पहला लाभ तो ये होता है कि उसके गुण आपके अंदर धीरे धीरे आने प्रारंभ हो जाते हैं। चाहे विद्या के हो, चाहे दान के हो, चाहे व्रत के हो, चाहे तीर्थ के हो। तो ऐसे से जो है दो ही साधन है, या तो ऐसे से मित्रता करो और या फिर ऐसे बन जाओ
कि किसी का पुण्य और पाप आपको ग्रसित न करे। कैसे? बोला चंदन विष व्यापक रहे लिपटत रहत भुजंग। चंदन का पौधा होता है ना, चंदन का पौधा, चंदन के पौधे में जो है विषधारी सांप जो है हर समय लिपटे होते हैं, लेकिन चंदन को हमेशा घिस करके मस्तक पे लगाया जाता है, वो इतना ठंडा होता है। तो ये तो चंदन वाले गुण अपना दो कि आप इतने धैर्यवान बन जाओ, इतने शील बन जाओ, इतना जो है पवित्र बन जाओ कि जब भी कोई आपके पास आए, चाहे आप में कितने भी, लेकिन आपकी सुगंध, आपका जो है गुणों की सुगंध चारों तरफ फैल जाए। ये तो ऐसे बन जाओ। और बोला दूसरा, अगर ऐसा नहीं बन सकते हो, इस बनने में जो है धैर्य सबसे बड़ा हथियार है। धैर्य, पेशेंस बोलते हैं आप लोग, है ना, तो सबसे बड़ा हथियार है धैर्य। लेकिन कलयुग है महाराज, धैर्य कहाँ से आ जाएगा? धैर्य आने में जो है बहुत समय लगता है, इतना ध्यान कौन करेगा? ध्यान लगने में भी समय लगता है। तो फिर दूसरा साधन क्या? भगवान कहते हैं कि ऐसा करो कि अपने से ऊंचे व्यक्ति के साथ, ऊंचा व्यक्ति गुण वाला, कर्म वाला, तीर्थ वाला, दान वाला, ज्ञान वाला, ऐसे व्यक्ति के साथ आप मित्रता कर लो। तो बोला उससे क्या होगा? पहला लाभ ये होगा कि उसके गुण आपके अंदर आ जाएंगे, और दूसरा लाभ ये होगा कि जो वो पुण्य कर रहा है, कहीं ना कहीं 2-4% उसके पुण्य का प्रभाव आपको भी प्राप्त होता जाएगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो हाँ, और इसलिए स्वयं में करने लग जाएगा। और दो लाभ है ना, कि वही तो बोला कि पहला उसके गुण आ जाएंगे, जो वो कर रहा है ना आप भी करने लग जाओगे। और दूसरा लाभ यह है कि जो पुण्य कर रहा है उसका पुण्य का भी कुछ अंश आपको प्राप्त होने लग जाएगा, क्योंकि आप उसकी सहायता करोगे ना। जब उससे मित्रता करोगे तो कोई ना कोई सहायता तो होगी, किसी प्रकार से होगी, तो उसका पुण्य आपको प्राप्त होगा। तो भगवान कह रहे हैं, हे सत्यभामा, ये बिना संबंध के पुण्य आपको मिल रहा, क्या वो बिना संबंध के और बिना मांगे हुए, बिना जरूरत के आपको जो है पुण्य की प्राप्ति हो रही है। और साथ में कह रहे हैं, एक साथ भोजन करने पर, एक साथ शयन करने पर, कहाँ का? एक साथ भोजन करने पर, एक साथ शयन करने पर पुण्य और पाप का फल आधा प्राप्त होता है, सीधा। कैसे? कितना? बोला आधा। तो इसलिए दोस्ती कैसी करो कि जो पापाचारी हो, अनाचारी हो, जिसका जो है शब्द, जिह्वा, वाणी नियंत्रण में न हो, ऐसे लोगों से जो है मित्रता का कोशिश करो कि दूर दूर रहें। क्योंकि यहाँ स्पष्ट पुराण में आया हुआ है कि परश्चालिंदपय शून्याधिकारम च करो या। बोला ये जो जब आप जो करोगे ना, आप किसी के साथ शयन करते, भोजन करते हो, मित्रता में भोजन इकट्ठा हो जाता है। शयन और भोजन करने पर जो है बोला जितना भी उसने पुण्य किया है या जितना भी उसने पाप किया है, उसका आधा हिस्सा सीधा मिल जाएगा, क्योंकि आप आहार और व्यवहार उसके साथ रख रहे हैं। तो इसलिए अगर पुण्यात्मा होगा, पवित्र होगा, और वो जो है धर्म करने वाला होगा, दान करने वाला होगा, तीर्थ करने वाला होगा, तो आधा पुण्य मिल जाएगा। और महाराज अगर क्या होगा फिर? बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। तो इस प्रकार से जो है इस अध्याय में सारा भगवान ने ऐसी जो है सत्यभामा को सिखाया कि सत्यभामा सुनो, क्या? स्नान संध्याधिकम कुर्वन् स्पर्शेना प्रभासते सा पुण्य कर्म षष्ठांसा। और बोला क्या कह रहे हैं कि स्नान, अब हम कई बार तीर्थों में जाते हैं, अपनी मित्र मंडली के साथ तीर्थों में जाते हैं, चलो भाई चले गंगा, चले हरिद्वार, चले मथुरा, चले द्वारिका। तो बोला ऐसी जगह पुण्यों में जाने पर, ऐसी जगह तीर्थों में जाने पर जहाँ आप जो है, अब वो तो सामूहिक होता है, अपने घर में तो आप अकेले बैठे हो, स्नान भी अकेला कर दिया है ना, संध्या भी अकेले कर दी, ज्योत भी अकेली कर दी। लेकिन जब आप तीर्थों में जाते हो, ऐसे तीर्थों में आप अगर अच्छी मित्र मंडली के साथ जाते हो और एक साथ उनके साथ स्नान करते हो, संध्या करते हो, पाठ करते हो, तो पुण्य कर्म षष्ठांसा। बोला वो पुण्य आत्मा जो आपके साथ होगा उसका छठा अंश आपको भी मिल जाएगा, उसकी कृपा आपके ऊपर भी हो जाएगी। भगवान की कृपा तो होगी, लेकिन जो भक्त है उसकी कृपा भी आपके ऊपर हो जाएगी। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो यहाँ पर भगवान ने कुल मित्रता का संबंध बताया। भगवान ने बताया है, भगवान ने ये बताया कि हे सत्यभामा, ना चाहते हुए भी पुण्य हमारे को प्राप्त हो जाता है।
और ना चाहते हुए भी पाप हमारे को प्राप्त हो जाता है। अब हमारे हाथ पे है पुण्य कहाँ से मिलना है, पाप कहाँ से मिलना है। आप वो अपने आसपास से देख लो कौन कौन सी गुच्ची आपके पास बैठी हुई है, उसके पल्ले लग जाओ। बोले बाल कृष्ण भगवान की, है ना। तो इस प्रकार से तो बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। अब इस प्रकार से कहा, बोले पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य की यदि कोई मनुष्य अपनी, अब इसके साथ कहा, बोला क्या कहा, बोला कोई मनुष्य अपनी, बोला अपनी पत्नी, शिष्य, नौकर के द्वारा। अब क्या होता है, कई बार क्या होता है कि हमारे यहाँ कोई संत आ जाते हैं, कोई महात्मा आ जाते हैं, कोई ब्राह्मण आ जाते हैं हमारे घर में। अब जो संत आ गया, जो महात्मा आ गया, अब होता क्या है कि घरों में विशेष करके अब जो है काम की आदतें छूट चुकी है। मैं ये कथा अगर मैं सीधा इससे चलूंगा ना तो आपको नींद आने लग जाएगी, तो मैं सरल बना के आपको कथा सुना रहा हूं। तो होता क्या है कि कोई संत आ जाए, कोई सिद्ध पुरुष आ जाए, कोई ब्राह्मण घर में आ जाए, तो हमारा क्या होता है कि घर के नौकर को बोल देते हैं, अपने आप बैठ जाते हैं महाराज जी के चरणों में, है ना। मैं तो महाराज जी चरणों में बैठ गए। अब क्या सोच रहे हैं कि मैंने तो पुण्य, मुझे तो लाभ मिल गया, मैं तो महाराज जी के चरणों में हूं। लेकिन सेवा किससे करवा रहे हैं, दास से, नौकर, दास से यानी नौकर से। लेकिन महाराज जब आप उस नौकर से सेवा करवाते हैं तो जो आपके सिद्ध पुरुष हैं, जो आपके घर में ब्राह्मण आया हुआ है, जो आपके घर में महात्मा आया हुआ है, उसका जो आशीर्वाद है, अगर आपको 100% मिलना था तो आपको केवल 40% आशीर्वाद या पुण्य की प्राप्ति होगी। 60% आशीर्वाद और पुण्य उसको मिल जाएगी, वो दास को, उस नौकर को। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो क्या करना चाहिए, जब आपके घर में कोई सिद्ध पुरुष आए, कोई महात्मा आए, कोई ब्राह्मण आए, तो भूल जाओ उस समय हमारे पास धन क्या, भूल जाओ अपना स्टेटस, बोलते हैं उसको क्या, स्टेटस बोलते हैं ना। भूल जाओ अपने धन की स्टेटस, भूल जाओ अपने पद की स्टेटस, और उस समय क्या हो जाओ, बोला उस समय आप स्वयं दास बन जाओ। क्योंकि जब घर में कोई महात्मा आ जाए, संत आ जाए, विप्र आ जाए, और मैंने पहले भी बोला था, ये जो संत हैं, ये जो महात्मा हैं, ये जो ब्राह्मण हैं, देवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। और आपके घर में जो ब्राह्मण आया है, ये मत सोचो कि ये पंडित है, इसने धोती पहनी, कुर्ता पहना हुआ है, चुटिया रखी है, पंडित है, ना ना, तस्मात् ब्राह्मण देवता। बोला इसीलिए ब्राह्मण को भी देवता कहा गया। बोला क्यों कहा, बोला ब्राह्मण जो है देवाधीनम जगत सर्वे, सारा सृष्टि, सारा जो है त्रिलोकी, ये सब देवताओं के अधीन में है। देवता इनको जो है सुचारू रूप से चलाते हैं। देवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम च देवता। और वही मंत्र किसके अधीन में है, बोला वो मंत्र जो है ब्राह्मण के अधीन में है। वो किसके अधीन में है, ब्राह्मण के अधीन में। अब बहुत सारे लोग जो है सिद्ध पुरुष, आजकल जो है बहुत सारी स्थिति गई। एक बार ना कोई कुंडली बनी, एक बार कोई कुंडली बनी। अब वो जब कुंडली बनाई गई, ध्यान से सुनना आप, जब कुंडली बनाई गई तो वो कुंडली बनाने वाला कौन था, एक जो है कोई वैश्य वंश का था, और वो स्वयं इतना विद्वान था, प्रकांड विद्वान, कि अच्छे अच्छे पंडित भी उसको देख करके डरते थे, इसको जो है मूर्त कैसे बताएं, क्योंकि उसको सब कुछ आता है। अब उसने उसके घर में जो उसकी बालिका हुई, अपनी बालिका की कुंडली बना दी। कुंडली बनाई, गुड़िया जो है वो बालिका बड़ी हो गई, यौवन अवस्था में हुई, विवाह हो गया, और ये सच्ची घटना है। और उस बालिका का जो है, उस कन्या का विवाह हो गया। लेकिन परमात्मा का ऐसा संयोग कि विवाह के तुरंत बाद जो है दोनों पति पत्नी का वियोग हो गया आपस में, यानी बनी नहीं, वियोग मतलब एक दूसरे से, दोनों पति पत्नी का वियोग हो गया। अब वो जो है ज्योतिषी जो था, जो जिसने वो कुंडली बनाई थी अपनी बेटी की, तो उसने बोला कि मैंने सारे पंडितों के पास गया, एक के पास नहीं गया, अच्छे अच्छे विद्वानों के पास गया। उसने बोला इन दोनों कुंडली में ऐसा कोई दोष बताओ जिसके कारण से ऐसा हुआ। सारे महाराज ब्राह्मण तो पहले ही जानते थे कि ये तो बहुत विद्वान है, सबने कहा महाराज हमने तो मिला ही नहीं। एक ब्राह्मण के पास गया, दूसरे के पास गया, तीसरे के पास गया,
ये बहुत पहले जब दूसरे या तीसरे शंकराचार्य की बात है, तब की बात है कि उसके बाद जो है सारे ब्राह्मणों के पास गया और लास्ट में ज्योतिष जो है, ज्योतिष के मामले में स्वयं वो जगत गुरु शंकराचार्य के पास पहुंच गया। अब उस समय के शंकराचार्य महाराज जो स्वयं सिद्ध भगवान, आज तो हो सकता है ज्ञान नहीं हो, लेकिन उस समय ध्यान में भी शंकराचार्य वास्तव में होते थे। शंकराचार्य के पास गया और शंकराचार्य को कुंडली पकड़ाई, बोला महाराज इस कुंडली को देखो और इस कुंडली में दोष बताओ कि इन कुंडलियों में दोष क्या है। क्या पूछा? बोला महाराज इस कुंडली में, इन कुंडलियों में दोष देखो कि इन कुंडलियों में दोष क्या है। तो शंकराचार्य ने एक बार कुंडली को स्पर्श किया और कुंडली वापस पकड़ाई और उसको जो है बोला वैश्य को, बोला भाई सुन, इस कुंडली में दोष कोई नहीं है लेकिन एक महादोष है। क्या? दोष कोई नहीं है लेकिन एक महादोष है। बोला क्या महादोष है? बोला आज तक इस कुंडली में किसी ब्राह्मण का हाथ नहीं लगा, यही महादोष है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। क्या? आज तक इस कुंडली में किसी ब्राह्मण का हाथ स्पर्श नहीं हुआ, यानी ब्राह्मण ने ये कुंडली कभी देखी नहीं। तो यहां पे क्या कहा? देवाधीनम जगत सर्वे मंत्राधीनम च देवता। मंत्रों के अधीन देवता है। जो देवता सृष्टि को चलाते हैं उन देवताओं को जो है मंत्र पुष्ट करते हैं, उन देवताओं को जो है मंत्र प्रसन्न करते हैं, उन देवताओं को या सरल भाषा में बोला जाए तो उन देवताओं को बल भी मंत्र देते हैं। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, बोला वही मंत्र जो है, जो ब्राह्मण जिस मंत्रों से देवता बल पा रहे हैं वो मंत्र ब्राह्मण के मुख से बल पा रहे हैं। जब तक ब्राह्मण मुख से नहीं बोलेगा वो मंत्र बल नहीं पाएंगे, और जब तक मंत्र बल नहीं पाएगा तब तक देवता बल नहीं पाएगा, और जब तक देवता बल नहीं पाएंगे तब तक मनुष्यों को जो है मनोकामना सिद्ध नहीं होगी। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए क्योंकि वो मंत्र जो है ब्राह्मण के मुख से बल पा रहे हैं तो इसीलिए ब्राह्मण को भी देवता कहा गया है। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो जब आपके घर में कोई संत आ जाए, जब आपके घर में कोई सिद्ध महापुरुष आ जाए, जब आपके घर में कोई ब्राह्मण आ जाए, उस समय अपना धन, अपना सम्मान, सब चीज छोड़ करके उनकी सेवा स्वयं के हाथों से करनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हो तो उस सेवा का परिणाम, उस सेवा का आशीर्वाद, उस सेवा का पुण्य जो दास, जो नौकर सेवा कर रहा है उसको भी प्राप्त होगा। जितना आपको प्राप्त नहीं होगा उससे ज्यादा उसको प्राप्त हो जाएगा। बोले बाल कृष्ण भगवान के। और साथ में क्या करें? बोला एक पंक्ति में बैठकर भोजन करने वालों में और परोसने वाला। अब पंक्ति का भी पंक्ति भेद महाराज आजकल तो नहीं रहा, आजकल तो कहाँ रह गया ऐसा, जमाना ही बड़ा स्टैंडर्ड हो गया है ना। अब तो जो है गांव में भी, पहले तो शहरों में तो हमने देखा था, अब तो हम कभी गांव में जाते हैं वहाँ भी वो स्टैंडिंग बोलते हैं, स्टैंडिंग भोजन चल रहा आजकल। कहाँ पंक्ति रह गई? वो लगे हुए गाँव में भी लंबे और वो जो टेबल लगे हैं और वहीं से जो है उठा करके ले जा रहे हैं। अब वो भोजन की व्यवस्था पता कैसे हो गए? जैसे पहले गरुड़ कौवे आते थे ना और उठा करके अपने आहार ले जाते थे। बोले बाल कृष्ण भगवान की। ये व्यवस्था ने मानुष को भी जो है, मनुष्य को भी गरुड़ बना दिया। अब इस प्रकार से, लेकिन पंक्ति का विशेष महत्व था। जब भोजन में बैठते थे, शब्द भाई मेरे शब्द कई बार औखे हो जाते हैं, अगर बुरा लगे तो मेरे शब्द मुझे ही वापस कर देना आप। बोले बाल कृष्ण भगवान की, है ना। ये सार्वजनिक है कि सबको जो है, सबकी व्यवस्था ऐसी हो चुकी है। तो अब पहले की पंक्ति का विशेष महत्व था कि जब भोजन में बैठते थे ना तो पंक्ति में बैठते थे। जब घर में भी भोजन देते थे तो माँ जब भोजन देती थी तो सबको आवाज मारती थी, आओ भाई भोजन के लिए, और सब पंक्ति लगा करके ऐसे बैठ जाते थे और माँ सामने से भोजन परोस रही है। अच्छा, माँ का सख्त आदेश होता था कि जब तक समाप्त नहीं करोगे कोई उठेगा नहीं। क्या? जब तक समाप्त नहीं करोगे तब तक कोई उठेगा नहीं। आज कहाँ रह गया? आज कोई अपने रूम में जाकर के भोजन कर रहा है, कोई हॉल में जाकर के भोजन कर रहा है, कोई बोल रहा मेरी अभी इच्छा नहीं है, बाद में करूंगा 4 बजे। पंक्ति सारी, और कोई मोबाइल में बैठ करके भोजन कर रहे हैं। तो बोलने का भाव पंक्ति का रह नहीं है, लेकिन पंक्ति का महत्व बहुत था और पंक्ति भेद का भी महत्व बहुत था। बोला कोई पंक्ति से उठ करके, मान लो भोजन कर रहे हैं
और उस भोजन में जो है 10 आदमी भोजन में बैठे हैं और एक आदमी ने भोजन जल्दी कर दिया, तो और वो उसका इच्छा हुई कि मैंने भोजन कर दिया, तो उठ करके चला जाए, तो उसने पंक्ति का भेद कर दिया, तो बिना किए हुए और बिना जो है पाप किए हुए भी उसको जो है पाप का परिणाम मिल गया, क्योंकि उसका पाप का भी उसका भी पाप है। तो इसलिए जो है भगवान कहते हैं हे सत्यभामा, कई जगह ऐसी है कि बिना किए हुए कर्म पुण्य मिल जाता है और बिना किए हुए कर्म जो है पाप की जो है फल की प्राप्ति हो जाती है। और पंक्ति के लिए कहा, बोला जो देने वाला है, जो पंक्ति को बांटता है, जो देने वाला है, हम मान लो कहीं गांव का होता है ना, ग्राम का पंक्ति भेद, गांव का भोजन चल रहा है। अभी हिमाचल में चला जाओ, वहाँ धाम अभी भी होते हैं, माता जी को पता होगा, आप गए हो माता जी के भी धाम में, धाम होते हैं अभी, बड़े बड़े धाम, ऐसे धाम कहीं देखे नहीं होंगे जैसे हिमाचल में होते हैं। और ये व्यवस्था होती महाराज, क्या बताएं आपको उस धाम की। और उस धाम में बोला ऐसे जब बैठे हो लोग और उसमें कोई भेद कर दे, यानी भेद का मतलब जो देने वाला सोचा ये तो मेरे घर का है, इसको थोड़ा सा बोले बाल कृष्ण भगवान की, तो अगर कोई ऐसा पंक्ति भेद करता है तो उसका भी महापाप जो उसको बिना किए हुए, भले उसने जो एक सिर्फ अपनत्व देखा लेकिन पाप बहुत बड़ा लग गया, बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब इस प्रकार से बोला दूसरे की संपत्ति चुरा कर, और साथ में कहा भगवान कह रहे हैं कि हे सत्यभामा, अगर कोई दूसरे की संपत्ति चुरा कर यदि कोई पुण्य कर्म करता है, अच्छा पुण्य जो हम कर्म करें, जो हम दान करें, परोपकार पुण्य या पापा या परपीडनम, ये आपने कई बार सुना होगा मेरे मुख से, लेकिन परोपकार करने की व्यवस्था भी बताई कि परोपकार कैसे करना चाहिए। बोला परोपकार ऐसा करना चाहिए कि आप सोचकर किसी को भी जो है वो धन आपका शुद्ध हो, वो धन आपका पवित्र हो, वो धन आपका संतुष्टि का हो, ऐसे धन से आप जो है परोपकार कीजिए। तो उस धन से क्या होगा, बोला वो जो परोपकार है वो आपको लक्ष गुना फल की पुण्य की प्राप्ति होगी। और मन में दुखी है, वो धन वहां से आया था, इसमें थोड़ा 2 पैसे ज्यादा आए थे, और वो से को हम जो है धर्म में लगा दें तो उसका भी फल की प्राप्ति उतनी आपको नहीं होगी। इस प्रकार से भगवान कहते हैं, और बहुत सारी व्यवस्था बताई। बोला और लास्ट में कह दिया, इसमें कथा बहुत विस्तार है, संक्षिप्त ले जा रहे हैं हम, तो कथा के विस्तार में जो लास्ट में भगवान कहते हैं, हे सत्यभामा सुनो। अब भगवान ने गार्जनों के ऊपर डाल दी, गार्जन होते हैं, गार्जन समझता, हाँ गार्जन, घर के गार्जन, गांव के गार्जन, भगवान ने सारी व्यवस्था गार्जनों के ऊपर डाल दी। क्या बोला, बोला प्रजप्या पुण्य पापानं राजा षष्ठांश मुद्दरेत, शिष्याद गुरु स्त्रियो भ्रता पिता पुत्रा तथेव च। अब भगवान ने यहाँ पे बोला ऐसा नहीं सुधरोगे तुम। बोला तुम्हारे ऊपर एक को ऐसा बैठा देते हैं जो डंडा लेकर हर समय तुम्हारे पीछे घूमता रहे। बोला क्या कहा, बोला प्रजा के द्वारा किए हुए पुण्य और पाप कौन भोगेगा, बोला राजा भोगेगा। इसलिए राजा को चाहिए कि मेरी प्रजा हमेशा अच्छा काम करे, और अगर नहीं करेंगे अच्छा काम, पापाचार करेगी, दुराचार करेगी, अनाचार करेगी, अत्याचार करेगी, तो उसका छठा अंश राजा को भोगना पड़ेगा। इसलिए राजा को चाहिए कि अपनी प्रजा को सुचारू और बढ़िया ढंग से चलाए, धर्म के मार्ग पे ले जाए। और दूसरा क्या कहा, बोला इस प्रकार से जो है, और अपने पति, और बोला जो पति द्वारा किया हुआ पाप। अब यहाँ पे अब जब विवाह करवाओगे ना, विवाह आप सुनोगे, आप विवाह पद्धति में, यहाँ विवाह करवा लूंगा, ज़्यादा चलता पंजाब में विवाह पद्धति के 7वें जो है वचन में है, मेरे को पूरा तो याद तो नहीं आ रहा हो श्लोक, पर 7वें वचन में लिखा हुआ है कि होम यज्ञ विवाहे चा वामांग संस्थिता, ऐसा कुछ है, वामांग संस्थिता। बोला क्या करेगी बाएं भाग में बैठ करके, बोला अर्ध पुण्यम गृह्णामि, जो भी आप पुण्य करोगे उसकी आधी भागीदार मैं रहूंगी। क्या बोला, बोला जितना भी पुण्य वो कन्या अपने पति से करेगी विवाह वाले दिन। सुनो पहले ही समझ गए रहो, बोला क्या कि अर्ध पुण्यम प्रदिश्यामि, बोला अर्ध पुण्यम गृह्णामि, जो भी आप जो पुण्य करोगे उसकी आधी हिस्सेदार मैं रहूंगी। और दूसरा नात्वाहम पाप भागिनी, लेकिन अगर आप कोई पाप करते हो तो मैं उसकी भागीदार नहीं रहूंगी। और अर्ध पापम प्रदिश्यामि,
मेरे से घर गृहस्थी के काम करते हुए कोई पाप हो जाए उसके आधे हिस्सेदार आप रहोगे। ये जो है विवाह पद्धति का 7वां वचन है। लेकिन पद्म पुराण में कार्तिक महत्म्य में कह रहा है, पद्म पुराण और कार्तिक महत्म्य में कह रहा है कि तुम उसी भरोसे मत बैठो। किसको? स्त्रियों को बोल रहा है पद्म पुराण और कार्तिक महत्म्य कि तुम उस भरोसे मत बैठो। बोला क्यों ना बैठो? बोला तुम्हारा नाम पता क्या है? बोला क्या है? बोला बामांगी है। दूसरा नाम क्या है? बोला तुम जो है धर्म पत्नी हो। पत्नी को क्या बोलते हैं? हे धर्म पत्नी कहाँ हो भाई? अब धर्म पत्नी, केवल पत्नी क्यों नहीं कहा? धर्म पत्नी क्यों कहा? धर्म पत्नी इसलिए कहा जो अपने पति को धर्म की तरफ ले जाए, उसका नाम धर्म पत्नी है। और बोला पत्नियों को कहा, यहां पर भगवान कह रहे हैं पहला कि अगर कोई राजा का प्रजा अगर कोई पाप और पुण्य करता है तो प्रजा को भोगना पड़ेगा। लेकिन किसी का पति अगर पापाचार में लग गया तो उसकी पत्नी को भी उसका जो है पाप पुण्य का फल भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसको धर्म करने के लिए गृहस्थ में भेजा था कि तू इस पुरुष को, तू इस जीव को धर्म के मार्ग पे ले जा, यानी तूने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया, इसलिए तुझे भी पाप और पुण्य का भुगतान करना पड़ेगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और साथ में क्या कहा? बोला साथ में ही कहा इस प्रकार से जो है, बोला शिष्य गुरु और जो शिष्य होते हैं ना, शिष्य और गुरु, कोई शिष्य अगर कोई पुण्य और पाप करता है तो उसके गुरु को भी उसके पुण्य का फल मिलेगा और पाप का फल मिलेगा, क्योंकि गुरु का कर्तव्य है कि अपने शिष्य को, अपने चेले को सन्मार्ग पे ले जाए, अच्छे मार्ग पे ले जाए, भगवत भक्ति को ओर ले जाए। अगर ऐसा उसका चेला नहीं जाता है, ऐसा उसका शिष्य नहीं जाता है तो उसका आधा पुण्य पाप भी गुरु को लगेगा। और पिता पुत्रो, बोला पुत्र अगर कोई पुण्य पाप करता है तो पिता को भी उसका फल भोगना पड़ेगा। बोले बाल कृष्ण भगवान। अब इसका सीधा स्वरूप क्या है? सरल समझने वाली बात है। गुरु को चाहिए कि मेरा शिष्य सन्मार्ग पे चले, गुरु को चाहिए कि मेरा शिष्य जो है अच्छे मार्ग पे चले, धर्म मार्ग पे चले, पुण्य करे, पुण्य का संचय करे, भगवत भक्ति की तरफ जाए। गुरु को चाहिए। पिता को चाहिए कि मेरा बेटा, मेरी बेटी सुंदर संस्कारवान हो, परमात्मा के प्रति उसकी रुचि हो, भगवान से वो प्रेम करती हो या प्रेम करता हो। पत्नी को चाहिए कि मेरा पति वो सन्मार्ग पे रहे, दान करे, धर्म करे, तीर्थ करे। ये सब की जो है फर्ज बनता है। बोला इससे क्या होगा? बोला इससे फिर पापाचार समाप्त हो जाएगा, सभी लोग पुण्य के मार्ग पे चलेंगे, सभी लोग सन्मार्ग पे चलेंगे, सबके मन में भगवत भक्ति उत्पन्न होगी, सबके मन में भगवत प्रेम उत्पन्न होगा। जब सबके मन में भगवत प्रेम उत्पन्न हो जाएगा, सब भगवान के चरणारविंद के आश्रित हो जाएंगे, तो कहीं न पापाचार होगा, न अनाचार होगा, न अत्याचार होगा, न दुराचार होगा, सारी सृष्टि ही स्वर्ग बन जाएगी। बोले बाल कृष्ण भगवान की। बोला इस प्रकार से हे सत्यभामा, ये बहुत सारी जगहें ऐसी है जहां पर बिना किए हुए पाप प्राप्त हो जाते हैं और बिना किए हुए पुण्य प्राप्त हो जाते हैं। इस तरह से दूसरे के पुण्य अथवा पाप दूसरे को प्राप्त होते हैं, किंतु साथ में कह दिया, लेकिन फिर कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं, फिर कह रहा हूं सत्यभामा कि कलो त्वयं वे नियमो वा कार्या भक्तेर भोक्ता खलु पुण्य पापयो। बोला कलयुग में तो ये मत सोचना कोई कि मैंने अभी पाप किया 10 आदमियों को मैं गले लगा दूं मेरा पाप समाप्त हो गया। ना 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 ना, ना ऐसा नहीं होगा। बोला वो जिसने पाप किया कलयुग में तो उसको ही भोगना पड़ेगा। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृत कर्म शुभाशुभम, कलयुग में तो उसको ही भोगना पड़ेगा। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब इस बारे में भगवान कहते हैं कि हे सत्यभामा सुनो, पुरा अवंती पुरे बासी प्रिया आसी धनीश्वरा ब्रह्म कर्म परिभ्रष्टा पापनिष्ठा सुदुर्मते। इस बारे में हे सत्यभामा मैं तुम्हारे को एक प्राचीन यानी पुराना, एक तुम्हारे को पुराना इतिहास सुनाने जा रहा हूं, उसको सुनो। इससे तुम्हारे समझ में आ जाएगा कि दूसरे का किया हुआ पाप भी प्राप्त हो जाता है। इससे दूसरे समझ में आ जाएगा कि दूसरे का पुण्य किया हुआ भी हमको कई बार प्राप्त हो जाता है। बोला कैसे? तो सुनो। बोला हे सत्यभामा, पुरा अवंती पुरे वासी, वो प्राचीन समय की एक बात है
कि अवंती नगर एक था, अवंतीपुर नाम का नगर। और क्या था, उस नगर में एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण रहता था। प्रिया बोला विप्रा आशी, बोला पूरा अवंतीपुरे वासी विप्रा आशी धनेश्वरा, बोला वहां पे क्या था, उस अवंतीपुर नाम के नगर में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था धनेश्वर नाम का ब्राह्मण। अब उस ब्राह्मण के लक्षण क्या थे, बोला संध्या करता था, दान करता था, धर्म करता था, बोला कुछ नहीं करता था, ब्राह्मण नाम का था। हाँ, केवल वो ब्राह्मण था नाम का, करता कुछ नहीं था। बोला कैसे, बोला ब्रह्म कर्म परिभ्रष्टा पाप निष्ठा सुदुर्मति। वो ब्राह्मण कैसा था कि वो दुर्मति नाम, वो दुर्मति था जिसकी मति बेकार हो, जिसकी मति खराब हो उसको दुर्मति कहते हैं। सीधा ऐसे बोलते हैं, जिसकी मति खराब हो, जो उसकी मति सन्मार्ग पे ना हो उसको दुर्मति कहते हैं, जिसकी मति अच्छे मार्ग पे ना हो उसको दुर्मति कहते हैं। तो वो जो ब्राह्मण था धनेश्वर नाम का ब्राह्मण, वो दुर्मति था। ब्रह्म कर्म यानी संध्या तो वो कभी करता ही ना था। ब्रह्म कर्म मतलब संध्या, भगवान का पूजन, और ब्राह्मण को संध्या तो जरूरी है। कम से कम जो ब्राह्मण है उसको गायत्री जापना जरूरी है। जब तक ब्राह्मण गायत्री नहीं जपेगा तब तक कुछ बोल नहीं पाएगा। ये जितनी कृपा होती है गायत्री की होती है। जो पंडित जो है, पंडित हमेशा शादी ब्याह कर रहा हो, कथा सुना रहा, आपको ये गायत्री का ही प्रभाव है, मेरा कोई प्रभाव नहीं। बोले बाल कृष्ण भगवान की, है ना। तो बोला गायत्री जो है ब्रह्म कर्म, वो ब्राह्मण धनेश्वर नाम का ब्राह्मण जो है ब्रह्म कर्म नहीं करता था, और साथ में पापी तो था, पाप करता था। बोला पाप कैसे करता था, बोला एक तो सच कभी नहीं बोलता था, हमेशा झूठ बोलता था। दूसरा बोला रस कमल और चमड़ा, रस का, अब ये व्यापारी था, ब्राह्मण होकर के भी व्यापार करता था। और व्यापार भी किस चीज का करता था, रस का। और रस में बहुत सारी वस्तुएं आप समझ, रस का व्यापार करता, कमल आदि का व्यापार करता, और चमड़े का व्यापार करता, और साथ में चोरी वैश्या मदिरापान जुए में उसका सदा मन लगा रहता। चोरी चकारी करने वाला, वैश्यवृत्ति में मन लगाने वाला, और साथ में क्या कहा, बोला मदिरा को पीने वाला, वो ब्राह्मण था। और क्या हुआ, बोला महिष्मति पुरीयातः कदाचित सा धनेश्वरा। और एक बार क्या हुआ, क्योंकि वो तो व्यापारी था ब्राह्मण, यानी व्यापार करता था, बिजनेस करने वाला ब्राह्मण था वो धनेश्वर नाम का ब्राह्मण। अब एक बार क्या हुआ, वो ब्राह्मण ने क्या सोचा कि मैं जो है कहाँ जाऊं, बोला व्यापार के लिए चलूं। अब व्यापार के लिए भी कहाँ गया वो ब्राह्मण, वो ब्राह्मण कहाँ व्यापार के लिए गया, बोला महिष्मति पुरी यातः, महिष्मति नाम का एक पुर यानी नगर था। अब वो ब्राह्मण वहां व्यापार के लिए चल पड़ा। और वो जो है नगर में प्राचीन काल में उस नगर को जो है महिष ने, अब उस नगर का नाम महिष्मति क्यों पड़ा, वो फिल्मों वाला महिष्मति नहीं, एक वो आए महिष्मति वाला, दूसरा भी है ना, बोले बाल कृष्ण भगवान की, ये अलग नगर है। बोला उस नगर का नाम महिष्मति इसलिए पड़ा कि प्राचीन काल में एक महिष नाम के व्यक्ति ने उस नगर को बसाया था, इसलिए उस नगर का नाम महिष्मति पड़ा। अब ये जो है ये नगर कहाँ है, बोला कहाँ पड़ेगा ये नगर, बोला नर्मदा के निकट है, एक गांव है, ये नगर है नर्मदा, माँ भगवती नर्मदा के किनारे। गुजरात में पड़ती है नर्मदा, है ना, गुजरात में ही पड़ती है ना नर्मदा। हाँ, तो जो भी हो समझ लो, मुझे भी ज्यादा ध्यान नहीं है। तो अब जो है बोला वो जो नर्मदा है, नर्मदा नदी के निकट वो जो है महिष्मति नाम का नगर बसा हुआ। अब उस नगर में वो व्यापार के लिए कौन, धनेश्वर नाम का ब्राह्मण चल पड़ा। अनेक गांव में आए हुए, अब वो नर्मदा के निकट था तो क्या हुआ, बोला उसी समय परमात्मा की ऐसी कृपा हुई, सद्बुद्धि भगवान ने उसको ऐसी दी, किसको, वो धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को। जब वो व्यापार के लिए गया तो कार्तिक के महीने में गया। किस महीने में गया, अब कार्तिक के महीने में क्यों गया, क्योंकि कार्तिक में आजकल तो नदियां रह नहीं गई। कहाँ नदियां रह गई महाराज, इसको तो पंचाल पंजाब कहते थे। किसको, यहाँ तो पंजाब था ना, 5 नदियों का जहां जो है पंचाल, 5 नदियों के नाम से जो है विख्यात था ये पंचाल। जगह जगह जो है
नदियां तालाब थे, अब कहाँ रह गए? अब तो शहर के शहर बस गए। ये लाइट जला दे भाई जरा, बोले बाल कृष्ण भगवान के। अब इस प्रकार से जो है बोला पांचाल नाम के, हाँ, वो धनेश्वर नाम का ब्राह्मण वो महिष्मति नाम के नगर में व्यापार के लिए गया और कार्तिक के महीने में गया। कार्तिक के महीने में क्यों गया? बोला कार्तिक के महीने में इसलिए गया क्योंकि कार्तिक के महीने में नदियों के किनारे, गंगा जी के किनारे, इन जगहों मेला लग जाता है महाराज। सुबह सुबह जो है माताएं बहन सुबह 4 बजे गंगा जी के किनारे पहुंच जाती है महाराज। आप जो है वहां सरयू में चले जाओ, गंगा जी में चले जाओ, यमुना जी में चले जाओ, इस समय नर्मदा में चले जाओ, सुबह सुबह आप देखोगे तो पांव रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी कहीं, ऐसी भीड़ लग जाती है। इतना पुण्य और पवित्र मास है ये। और बोलो बहुत बड़ा मेला लगता है वो, और वहां भी ऐसे ही नर्मदा के किनारे वो जो बहुत बड़ा मेला लगता था, तो वो जो व्यापारी था, कौन? धनेश्वर नाम का ब्राह्मण, उसने सोचा कि मैं भी व्यापार के लिए वहां जाऊं, महिष्मति नाम के नगर में। बोले बाल कृष्ण भगवान के। और आए वे वहां गए, वहां बेचने के लिए प्रतिदिन। अब क्या करता है जब व्यापारी है, एक व्यापार भी 2 प्रकार का है। एक तो होता है एक जगह बैठ करके व्यापार करना, दुकान खोल दी, ऐसे सीधे खड़े भाव में दुकान खोल दी, दुकान में बैठे और व्यापार कर रहे। लेकिन नदी के किनारे कौन? ये तो प्राचीन काल की बात है, वो नदी के किनारे कहाँ दुकान मिलेगी? तो अब वो जो धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था, वो सुबह 4 बजे उठ जाता था, सुबह 4 बजे, क्योंकि मेला लगता ही सुबह था। भाई कार्तिक स्नान वाले कब आएंगे? सुबह सुबह 4 बजे आ जाएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा कितना रहेंगे? 8-9 बजे तक रहेंगे, उसके बाद तो सब निकल जाएंगे। तो वो जो धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था, सुबह सुबह जो है 4 बजे उठ जाता था, और अपना जितना भी सामान था हाथों में कंधों में लेकर के सारे नर्मदा के किनारे उस महिष्मति नगर में घूमता और आवाज लगाता, सामान ले लो, सामान ले लो, सामान ले लो। और वो आवाज लगाते लगाते क्या हुआ? बोला अनेक लोगों के उसने दर्शन किए। कुछ वैष्णव थे, कुछ गृहस्थी थे, कुछ संत थे, कुछ नागा थे, कुछ ब्राह्मण थे, बहुत सारे पुण्य आत्माओं के उसने धनेश्वर नाम के ब्राह्मण ने दर्शन किए। और दर्शन करते करते क्या दर्शन के साथ साथ जो उसने क्या किया, धनेश्वर नाम के ब्राह्मण ने उसने जो है लोगों को भक्ति भाव यानी भक्ति करते हुए देखा। क्या देखा? भक्ति करते हुए देखा। और भक्ति भी किस प्रकार से करते हुए देखा? बोला कोई तो भगवान का कीर्तन कर रहा है, कोई बहुत सारी मंडली एक जगह गया और वहां चल रहा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वहां महामंत्र का जाप चल रहा है। अच्छा, वहां से छोड़ करके दूसरे मंडल में गया तो वहां जो है क्या चल रहा है? 12 अक्षर का जाप चल रहा है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब वो वहां जिसने 12 अक्षर मंत्रों का जाप, अच्छा उनको देख करके उसको मजा आ रहा है। किसको? धनेश्वर नाम के ब्राह्मण। भले भक्ति नहीं है, देखो भक्ति भी कैसे उत्पन्न होती है ना? तो वहां जाकर के उसको जो है आनंद आ रहा है। किसको? धनेश्वर ब्राह्मण को। कहीं जो है कीर्तन सुन रहा है, संतों के द्वारा महामंत्र का जाप कर रहे हैं। अच्छा, कहीं कहीं वो संतों के जो है जो गृहस्थी लोग हैं वो 12 अक्षर मंत्रों का जाप करके जो है कीर्तन बजाते हुए कीर्तन कर रहे हैं। अब जाकर के थोड़ा सा और गए तो अष्टाक्षरी मंत्रों का जाप करते हुए संत लोग बैठे हुए सारे ध्यान मुद्रा में और माला लेकर के जितने भी संत लोग हैं और वो जो अष्टाक्षर मंत्रों का जाप कर रहे हैं। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। और वो इन विचित्र घटनाओं को देख रहा है। उसने पहली बार देखा था। किसने? धनेश्वर नाम के ब्राह्मण। वो देख रहा है वहां तो वो ढोल बजा करके नाच रहे हैं, यहाँ वो जो है स्त्रियां सारी इकट्ठी होकर के कीर्तन करके नाच रही हैं, और ये ऐसे बैरागी ये जो आंखें नहीं खोल रहे मंत्र जाप कर रहे हैं। अब वो इस कार्तिक मास में जो है भगवान की जो है लीला देख रहा। अच्छा, उससे थोड़ा सा आगे गया वो धनेश्वर नाम का ब्राह्मण
और उसने देखा बहुत सारे लोग आ रहे हैं, उनके गले में इतने इतने मोटे मालाएं, देखा ध्यान से देखा किस चीज की, लकड़ी, और वो तुलसी की कंठी लोगों ने पहनी हुई, बड़ी बड़ी जो संत होते हैं ना पहनते हैं ना बड़ी बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी मालाएं, देखो अरे बाप रे बाप, इन्होंने तो गला ही बांध रखा है। देखा उनको तुलसी की कंठी के दर्शन किए, और तुलसी की कंठी में हमारे ठाकुर जी अंकित है, हमारे ठाकुर जी का जो है उस पर खूब जो है छाप बना हुआ है, ठाकुर जी का पूरा जो है श्रृंगार से समेत जो है ठाकुर जी तुलसी के कंठी में विराजमान है। ऐसे उसने दर्शन किए, धनेश्वर नाम के ब्राह्मण ने। अच्छा, एक दिन नहीं हुआ, धनेश्वर जो है उत्कंठित होकर के, अब क्या हुआ, पहले तो व्यापार करने के लिए गया था, लेकिन अब देखने की इच्छा हो गई। क्या देखने की इच्छा हो गई? बोला वहां उस पंक्ति में तो ऐसा चल रहा है, ठीक है, दूसरी पंक्ति में आया तो यहां देखा तो वहां तो महामंत्र का जाप चल रहा है, तीसरी पंक्ति में आया तो द्वादश अक्षर का मंत्र जाप चल रहा है, चौथी पंक्ति में सन्यासियों के पास आया तो देखा वहां बिल्कुल आंख बंद करके अष्टाक्षर मंत्र का जाप चल रहा है। अब मन में लालसा हो गई, वहां भीड़ लगी, वहां देखूं, वहां जाऊं, वहां क्या हो रहा है। वहां गए तो वहां लोग बिना गाए हुए केवल ढोल बजा रहे और नाची गा रहे, क्योंकि भक्ति है ना भाई, रस है, तो जिसको जैसा भाए, जिसको जैसे आनंद आए, भक्ति के कई रूप हैं, और वहां लोग नृत्य कर रहे, वो वहां भी देखने का अब उत्कंठित हो गए ना, कहां पे क्या हो रहा है। अब वो व्यापार करते करते महाराज डेली ये दृश्य देखता, और उसको दृश्य जितना व्यापार करने में आनंद नहीं आया उस धनेश्वर को, उतनी उससे ज्यादा उसको उनको देखने में मजा यानी आनंद आया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। क्योंकि जो भक्त होता है उसके भाव अलग है, और जो दर्शनार्थी होता है उसके भाव अलग है। भक्त के भाव जो है बारीक होते हैं और दर्शनार्थी के भाव अलग होते हैं। ये मंदिरों की भी लीला है महाराज। बोले बाल कृष्ण भगवान की। भक्त में मंदिर में भी दो प्रकार के लोग आते हैं, एक आता है भक्त और एक आता है दर्शनार्थी। और भक्त में और दर्शनार्थी में जमीन आसमान का अंतर होता है। भक्त वो होता है कि ठाकुर जी को थोड़ा सा उसने जो है तिरछा देख लिया, ठाकुर जी के श्रृंगार में जो है कहीं उसको त्रुटि लग गई तो भक्त रोने लग जाता है ना। उसके भाव ऐसे हैं कि मेरे ठाकुर जी को जो है आज एक बांसुरी छूट गई, ओहो बांसुरी छूट गई, मेरे ठाकुर जी कैसे रहे होंगे इतनी देर तक बांसुरी के बगैर, और बिल्कुल उत्कंठित होकर के गला भराता उसका। लेकिन दर्शनार्थी है, उसको दर्शनार्थी को इतना ध्यान जाएगा नहीं, जाएगा भी तो बोलेगा पंडित जी वो बांसुरी नहीं लगाई आज, क्योंकि वो दर्शन के लिए आया, उसका भाव सिर्फ दर्शन लायक ही है। लेकिन जो भक्त है, भक्त के भाव उसके पीछे जाते हैं, भक्त के भाव जो है प्रभु के प्रेम में जाते हैं। तो भक्त जब सोचता है, भक्त अगर देखेगा तो बांसुरी नहीं है तो पहली पीड़ा उसकी ये मन में आएगी कि इतनी देर हो मेरे ठाकुर जी इतनी देर तक कैसे नहीं होंगे। लेकिन भक्त के भाव ऐसे और दर्शनार्थी के भाव क्या है, वो तो सिर्फ बोले महाराज थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, बांसुरी लगा दो। बोले बाल कृष्ण भगवान की। तो यहां पर जो है ये जो धनेश्वर नाम का ब्राह्मण है, इसको भक्त तो नहीं कह सकते क्योंकि पाप कर्म करने वाला था, ब्रह्मनिष्ठ में रत नहीं था, संध्या जाप नहीं करता था। लेकिन महाराज उस व्यापार ने उसको दर्शनार्थी बना दिया। किसको? धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को। पहले वो दर्शन भी नहीं करना चाहता, क्योंकि जो पाप कर्म में रत है वो दर्शन कहाँ करना चाहेगा। दर्शन करने की लालसा भी बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं होती। दर्शन करने की लालसा भी उसके अंदर होती है कि जिसको जो है सुंदर संस्कार प्रदान है, जिसको जो है पहले से ये कथाएं जिसने सुनी हो, माता से, पिता से, दादी से, दादा से, भाइयों से जिसने सुना हो, उसके मन में होता है कि दर्शन करो। और दर्शन करते करते, कथा सुनते सुनते फिर इंसान भक्त बन जाता है। भक्त तुरंत नहीं बनता। ये नहीं कि आज शुरू किया कल भक्त बन गए ना। दर्शन करते करते, भगवान की कथा सुनते सुनते, भगवान के दर्शन करते करते जो है इंसान भक्त बन जाता है। तो आज धनेश्वर नाम का जो ब्राह्मण है महाराज, वो दर्शनार्थी बन गया है। अब वो पहले व्यापार के साथ साथ उत्कंठित होने लग गया, सोचने लग गया, और प्रत्येक दिन जो है ऐसा देखता। भगवान विष्णु का जागरण देखा सूर्यास्त के समय, पूर्णमासी के दिन। और हुआ क्या, ये कब तक चलता है? पूर्णमासी तक चलता है ना, सारा पूर्णमासी तक का खेल है, पूर्णमासी से पूर्णमासी तक।
और लास्ट के दिन जो है चतुर्दशी की रात को सबने वहां बोला आज हमारे यहाँ इस मंडल में जागरण है, आज उस मंडल में जागरण है, आज संतों का जागरण है, आज महंतों का जागरण है, आज गृहस्थियों का जागरण है। अलग अलग जो है नर्मदा के किनारे उस नगर में अलग अलग पंडाल लगे हुए। और उसने जो है धनेश्वर नाम के ब्राह्मण ने भी सोचा कि आज रात भर मैं घूमूंगा, व्यापार भी करूंगा और सबको दर्शन भी करूंगा। उसने रात्रि भर जागरण देखा। उसके बाद सूर्यास्त के समय पूर्णमासी में अनेक प्रकार के पूजन आदि देखा। उसे देख करके व्रत करते हुए देख करके ब्राह्मण को भोजन तथा दीपदान आदि करते हुए देखा। पूर्णमासी के दिन दीपदान करते हैं ना, तो पूर्णमासी के दिन उसने देखा भगवान की आरती करते हुए जो है भगवान को उद्यापन जो है वहाँ पे पूर्णमासी का उद्यापन करते हुए। उसके बाद उसने जो है ये सारा जब दृश्य देखा, क्योंकि इस दिन बोला इस दिन जो है शिव जी, अब यहाँ पे कहा है भगवान कह रहे सत्यभामा को कि सत्यभामा मम रुद्रस्य मम रुद्रस्य या कश्चित अंतरा परिकल्प्यते तस्य पुण्य क्रिया सर्वा निष्फलाशो न संशय। बोला हे सत्यभामा सुनो, बोला इस पूर्णमासी का महत्व ज्यादा क्यों हो गया पता है आपको? कार्तिक के महीने की पूर्णमासी का पहला तो ये भगवान विष्णु को प्रिय है कार्तिक का महीना, लेकिन दूसरा महत्व तो यह है कि इसी पूर्णमासी के दिन त्रिपुरा नाम के दैत्य का वध भगवान शंकर ने किया था। क्या किया था? त्रिपुरा नाम के दैत्य का वध भगवान शंकर ने किया था। तो भगवान बोल रहे मेरे को इसलिए ये और भी प्यारा लगता है। और दूसरा कह दिया कि मम रुद्रस्य या कश्चित् अंतरम परिकल्प्यते, हे सत्यभामा मुझ में और शिव जी में कोई अगर अंतर समझता है, अगर कोई भेद बुद्धि रखता है तो उसके सारे पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं। इसलिए मैं और शिव हम में कोई अंतर नहीं, ऐसी भेद बुद्धि मत रखो। और इस प्रकार से जो अगर कोई ऐसा भेद बुद्धि रखता है तो जिसने उसने पुण्य कर्म किए होंगे वो सारे पुण्य कर्म समाप्त हो जाते हैं। बोले बाल कृष्ण भगवान की। वह नित्य आदि देखते हुए धनेश्वर घूम रहा था, और वो जब धनेश्वर था तो उसी समय जो है क्या हुआ, नित्य कर्म आदि जो उसी रात को जो उसी शाम को जब उसने देखा, किसने? धनेश्वर नाम के ब्राह्मण ने जब देखा, और उसी समय क्या हुआ, ऐसी लीला हुई परमात्मा की कि धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को सांप ने काट दिया। कहां काटा? वो जो है उसी नगर में, अवंती नाम के नगर में, नर्मदा के किनारे, और जो है पूर्णमासी वाले दिन उसको जो है सांप ने काट दिया। और जब सांप ने काटा तो उसी समय, क्योंकि वहां तो सारे सन्यासी आए थे, सारे जोगी आए हुए थे, सारे व्रती आ रखे थे, हल्ला हो गया सांप ने काट दिया, सांप ने काट दिया, सांप ने काट दिया। लोग भागते हुए आए, दौड़ते हुए आए। जब भागते हुए दौड़ते हुए आए तो सन्यासी क्या करे, संत क्या करे? और तो दवाई देखे ना, संतों की दवाई तो तुलसी है ना। फटाफट तुलसी वाला जल लिया, बोला बचेगा ये जाएगा, जो भी होगा तुलसी कल्याण करेगी। तुलसी वाला जल लिया और उसके गले में डाल दिया। बोले बाल कृष्ण भगवान की। क्या बोला संतों ने कि बचेगा ये जाएगा, लेकिन जो भी होगा ये तुलसी कल्याण कर देगी। और उसके गले में वो जो है तुलसी वाला जल डाल दिया, और बोला इस प्रकार से अथा देहा परित्यक्ते बदद्वायम किंकरा बाध्यमानम कशगाते नित्यासैमिनीरुसः। बोला उसी समय क्या हुआ कि जैसे ही उसके प्राण गए, किसके? धनेश्वर नाम के वो जो है ब्राह्मण के प्राण निकल गए। सांप ने काट दिया तो प्राण निकल गए। महाराज जब प्राण निकले तो उसी समय यम के किंकर यानी यम के दूत आ गए, पकड़ के ले गए उसको, धनेश्वर नाम के ब्राह्मण को। और जब पकड़ के ले गए उसको तो सीधा कहां ले गए? नरक में ले गए। और जब नरक में ले गए तो नरक में ले जा करके जो है तो तब जो है धर्मराज के सामने, यमराज के सामने उस प्रेत को प्रस्तुत कर दिया। और यमराज बोलते हैं भो प्रेता न स्वेना विद्यमाना समुद्गरे कुंभिपाके विवक्षासो दृष्टम कलमस दर्शना। बोला उसके बाद यमदूत ने बांध करके कोड़े से पीटते हुए जब उसको यमपुरी ले गए तो चित्रगुप्त ने कहा, किसने? चित्रगुप्त ने। इसने बचपन में जो पाप किए उसके 100 वर्ष यमराज से कह रहे हैं। बोले हे महाराज ये जो पापी है, ये जो ब्राह्मण नाम का ब्राह्मण है, लेकिन ये जो पापी है इसने इतने पाप किए हैं प्रभु कि 100 वर्ष तक भी अगर मैं उसकी गिनती करूं ना तो आपको गिना नहीं सकता कि कितने पाप किए। इतने पाप किए इसने। किसने?
ये जो धनेश्वर नाम का ब्राह्मण है, इसको कोई पुण्य कर्म, इसने अपने जीवन में कोई पुण्य कर्म नहीं किया। हे स्वामिन, मालूम पड़ता है ये पाप की मूर्ति है। कौन कह रहा है? वो चित्रगुप्त कह रहा है प्रभु, धर्मराज से कह रहा है प्रभु, अगर कोई पाप की अगर मूर्ति बनाई जाए ना, कि पाप की मूर्ति बनाओ, तो बोला इस धनेश्वर नाम के ब्राह्मण की मूर्ति को खड़ा कर दो, इतना पाप किया इसने। बोले बाल कृष्ण भगवान की। और साथ में कह रहा है कि अतः एव, धर्मराज कह रहे हैं कि अतः एव यमुवाच, यम ने कहा इस प्रेत को, हे प्रेत, अपने जो है इसको अपने मुदगरों से, प्रेतों को, अपने दूतों को कहा, बोला हे दूतों ऐसा करो, इसको जो है प्रेत को, जो धनेश्वर नाम का ब्राह्मण है, इसके प्रेत को जो है बोला आप ऐसा करो कि इसको ले जाओ, मुदगरों से मारो और इसको ले जाओ और शीघ्र ही कहाँ डाल दो? बोला कुंभिपाक नरक में डाल दो। इस प्रेत को कहाँ डाल दो? बोला कुंभिपाक नाम के नरक में डाल दो। बोले बाल कृष्ण भगवान की। 4-5 मिनट में अगर ये कथा पूर्ण हो जाएगी, आगे चले कि आज यहीं पे विराम दे। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब क्या हुआ कि वो जो कुंभिपाक नरक में जो है यमराज ने आज्ञा दे दी, किसको? अपने दूतों को। जब ये इतना पापी है, जब इतना दुराचारी है, तो इसको ऐसा करो भाई, उठा करके मुदगरों से मारो, पीटो और ले जाओ और कुंभिपाक नरक में इसको डाल दो। बोले बाल कृष्ण भगवान की। अब जो है यमदूत जो है उसको उठा करके उस जो है प्रेत को जो है तुरंत ले गए और पटक दिया कुंभिपाक नरक में। और कुंभिपाक नरक किसको कहते हैं? बोला वहां जो है खौलता हुआ, जैसे घी खोलता है ना, खौलता हुआ तेल है, वहां डाल दिया जाता है। लेकिन जैसे ही उसको जो है धनेश्वर नाम की ब्राह्मण के प्रेत को वो कुंभिपाक नरक में डाला, वैसी वहां की अग्नि शांत हो गई, वहां का तेल शांत हो गया। बोले बाल कृष्ण भगवान की जय। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं, क्योंकि समय हो गया जा रहा। सबको अपने अपने घर गृहस्थी के भी काम हैं, बाल गोपालों के काम हैं, और क्योंकि कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म जो है गृहस्थ धर्म है, उसका यापन, उसको सुचारू रूप से चलाना ही सबसे बड़ा धर्म है। तो कथा आगे का विस्तार हम कल करेंगे। आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। आज की कथा को जो भगवान के चरणारविंद में अर्पण करते हैं। आइए कमल नेत्र का पाठ। श्री कमल नेत्र कट पीतांबर अदर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर लकुटिया सांवरे राधेवरम कुल यमुना